बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ वकील हक़ ज़ारा जनाब आसिफ़ ग़ज़ालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ये थोड़ा सा पिछले दिनों बीबी के हक़ पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, जिस पे जो हमारे उस वक़्त के भी गासिबीन और आज के भी जो गासिबीन हैं, उन्होंने कहा कि बीबी नाउज़ बिल्लाह हक़ पर नहीं थी, उनसे ख़ता हुई नाउज़ बिल्लाह। तो आप क्योंकि नुमाइंदगी करते हैं मिल्लत तशय्युओं की, तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। सबसे पहली गुजारिश ये है कि जनाब सैयदा का मुकदमा एक लकीर है हर दौर में हक़ और बातिल के दरमियान। हर दौर में हकीकत पसंदों ने जनाब सैयदा के हक़ को तस्लीम किया है और हर दौर के गासिबीन ने जनाब सैयदा के हक़ का इनकार किया है। यकीनन जब कहीं से ऐसी आवाज़ आती है, चाहे वो दरबारी आवाज़ हो, चाहे वो किसी हुकूमत की आवाज़ हो, चाहे वो किसी शख्सियत की आवाज़ हो, तो हमें ख़बर हो जाती है कि किस किस दौर में जनाब सैयदा के हक़ का इनकार किस किस चेहरों की सूरत में किया गया। यकीनन जो तौहीन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हुई है, इस पर पूरी दुनिया में अहले तशय्युअ अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। और मेरा सलाम है उन अहले सुन्नत उलमा को, मशाइख को, कायदीन को, जो अकाबरीन सुन्नियत के रूप में छुपी हुई नासबियत को बेनकाब कर रहे हैं। जिस मलऊन ने अल-अयाज़ बिल्लाह ये गुस्ताखी की है, उसने दरअसल जनाब सैयदा की नहीं, हकीकत कुरान की गुस्ताखी की है। उसने इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत को झुठलाया है, उसने आया मवद्दत का इनकार किया है, उसने सूरह कौसर का इनकार किया है, उसने तौहीन रिसालत की है, उसने तौहीन कुरान की है, उसने उस मासूमा के बारे में ख़ता का अमकान ज़ाहिर किया है जिस पे वो मलऊन ख़ुद नमाज पे दरूद पढ़ता है। तो जिन हस्तियों पे नमाज पे दरूद पढ़ा जाए उनकी ख़ताओं को नहीं देखा जाता, उन्हें मासूम समझा जाता है। मज़हब अहले बैत के तहत ये हमारे अक़ीदे के मुताबिक ये मासूम है और इस्मत के मुकम्मल दर्जों पर फ़ाइज़ है। आप हमारा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से और मुल्क के आला अदारों से ये मुतालिबा है कि ऐसे लोग जो ऐसे माहौल में फ़िरक़ावारियत को हवा दे रहे हैं, जब मुल्क में शिया सुन्नी फसादात बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये शिया सुन्नी फसाद नहीं होगा, ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि माज़अल्लाह हर सुन्नी का ये अक़ीदा है, अहले सुन्नत के अकाबरीन का ये अक़ीदा नहीं है, सही बुखारी में ये अक़ीदा नहीं है, सही मुस्लिम में ये अक़ीदा नहीं है। दरअसल ये नासबियत का अक़ीदा है, ये दुश्मनान का अक़ीदा है, ये यजीदियत का अक़ीदा है। तो मुल्क के आला अदारे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई करें ताकि ये जज्बा इंतकाम जो है, जो हमारे नौजवानों के दिलों में अब तक मौजूद है, इससे पाकिस्तान का आइन और कानून जो है इस जज्बा इंतकाम को ऐसे ना मज़ीद उभारे कि ये नौजवान ख़ुद बदला लेने के लिए मैदान अमल में आ जाए। हमारे यहाँ कानून है, तौहीन कुरान का कानून मौजूद है, तौहीन रिसालत का कानून मौजूद है। तो जहाँ असम्बली में तौहीन सहाबा और तौहीन अहले बैत का बिल भी पास हो चुका है, तो अब चाहिए कि ऐसे मलाउन को फ़ौरन गिरफ़्तार करके फौरी ट्रायल करने के बाद इसको कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाए, इसे तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी मलाउन ऐसी गुस्ताखी ख़ानदान अहले बैत के बारे में करने का सोचे। और एक लास्ट क्वेश्चन कि मेंबर से जो मेंबर पे बैठते हैं, उनकी तरफ से क्या पैगाम जाना चाहिए, और जो मोमिनीन अपने जोश को और वलवले को सामने रखते हुए या जज्बे को रखते हुए कि हमारे जिनके लिए हम इतनी अक़ीदत रखते हैं, कि वो क्या इस पर रवैया अख्तियार करें, और सोशल मीडिया का इस वक्त क्या किरदार है? यकीनन हमारी कौम हर दौर में होशमंद और महज़्ज़ब कौम है। हमारे यहाँ जोश से ज़्यादा हिकमत अमली से काम लिया जाता है। यकीनन दुश्मन की यह साजिश है कि किसी तरीके से शिया सुन्नी फसादात बर्पा करने की कोशिश करें। मेरी कौम के नौजवान इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लें। ये एक संगीन मामला है जिस पे हम दुनिया की हर अदालत में जाके जनाब सैयदा का मुकदमा मनवाने के लिए तैयार हैं। अरबाब मिंबर की ज़रूरत यह है कि अब हर मिंबर से जनाब सैयदा हक़ पढ़ा जाए, हर मिंबर से फ़दक पढ़ा जाए, और लोगों तक जितना हो सके सोशल मीडिया पे बैठे हुए नौजवान बजाय जज्बाती नारों के वो किताबों के रेफरेंस कोट करें, वो फ़दक के सही मामले को, मुतालबे को अहले सुन्नत लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर ये मामला छिड़ ही गया है तो अब हकीकत पसंद लोगों को पता चल जाए कि जनाब सैयदा हक़ पर थीं, हक़ पर हैं और हमेशा हक़ पर रहेंगे। बहुत शुक्रिया।